Let's continue with revision of quadratic equations. हमने कल क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया था, तो कंटिन्यू विथ 32 में क्या बोला? अ चाइल्ड परचेसेस अ नंबर ऑफ नोटबुक्स फॉर ₹80 रुपीज़ में उस बच्चे ने कुछ बुक्स खरीदी. इफ़ ही हैड परचेज 4 more notebooks for the same amount from the other bookseller, then a notebook would have cost ₹1 less. हाँ, यदि उसने दूसरे दुकानदार से 4 नोटबुक्स और ज़्यादा खरीदी होती उतने ही रुपए में, तो उसको हर बुक की प्राइस ₹1 कम पड़ती. तो आपको यहाँ पर निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेस्ड, कि कितनी नोटबुक्स परचेस की. तो यदि हम अज्यूम कर लें कि देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले अजम्पशन ही आएगा. लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेस्ड इक्वल टू x. यदि उसने x नोटबुक्स खरीदी कितने रुपए में? 80 रुपीज़ में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक क्या हो जाएगी? इन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इक्वल टू क्या होगा? 80 डिवाइडेड बाय x. यदि एक बुक 10 रुपीज़ की है तो 80/10 आपकी एक मतलब आपने यदि 10 बुक्स खरीदी तो 80/10 8 रुपीज़ की एक पड़ेगी, है ना. यदि आपने 4 बुक्स खरीदी तो 20 रुपीज़ की एक होगी. यदि आपने 2 बुक खरीदी तो 40 रुपीज़ की एक होगी. हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक की प्राइस क्या है. या हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. यदि हम कॉस्ट प्राइस को x अज्यूम करें तो हम 80 को x से डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या पता चलेगा? कितनी नोटबुक्स परचेज की. तो हमने x नंबर ऑफ नोटबुक्स को अज्यूम किया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक हो गई 80/x. अब वो सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि यदि उसने 4 नोटबुक ज़्यादा खरीदी होती, मतलब इन केस 2 आपका क्या हो गया? नोटबुक्स का नंबर क्या हो गया? x+4. तो हर बुक की प्राइस 1 रुपीज़ कम होती. तो एक बुक की प्राइस ये है, इन बुक्स की प्राइस क्या हो जाती? 80. उस केस में हमारी एक नोटबुक की प्राइस क्या हो जाती? 80/x+4. और ये वाली प्राइस इस प्राइस से 1 रुपीज़ कम है. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80/x माइनस 80/x+4 इक्वल टू 1. हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. जब प्लस हुआ है तो वैल्यू कम हुई, हमने न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो वैल्यू कम आएगी. तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, वैल्यू प्लस में बचेगी. आपने इंटरचेंज करके लिख दिया तो इट शुड बी -1. हाँ, ये बात हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि यदि x में कुछ ऐड हो रहा है तो वो बाद में आएगा, यदि x में से कुछ सब्ट्रैक्ट होता तो वो इसके आगे आता, उसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा होती, है ना. आई होप यू रिमेंबर, ये हमारा डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस का ही कंसेप्ट है कि हम ऊपर लिखते हैं डिस्टेंस, नीचे लिखते हैं स्पीड, तो डिवाइड करके हमें टाइम मिलता है. बस यहाँ पे बातें अलग अलग बदलती जाएंगी, रेफरेंसेस चेंज होंगे, कंसेप्ट इज सेम. हाँ, यहाँ पर 80 रुपीज़ में यदि हमने x नोटबुक्स खरीदी, एक नोटबुक की प्राइस क्या हुई? 80/x. पर यदि हमने 80 रुपीज़ में ही x+4 नोटबुक्स की खरीदी तो उनकी प्राइस 1 रुपये पहले से कम है. तो पहले वाली प्राइस में से अभी वाली प्राइस को माइनस किया, डिफरेंस कितने का है? 1 रुपीज़ का. तो ये आपकी इक्वेशन का फॉर्म बन गया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें इक्वेशन मिलेगी. तो ऊपर यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 है, तो हम 80 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. तो अंदर यहाँ क्या बचेगा? 1/x. और यहाँ क्या बचेगा? -1/x+4. एंड दिस इज इक्वल टू 1. अब हम नेक्स्ट स्टेप में बेटा एलसीएम लेंगे. तो 80 एज इट इज, x और x+4 का एलसीएम x और x+4 ही आएगा इन द प्रोडक्ट फॉर्म. और ये x+4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर x+4 आ गया. इस 1 से ये x मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन है, -x. एंड दिस इज इक्वल टू 1. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. ये आप अच्छे से सीखें क्योंकि आगे के 3-4 क्वेश्चन में आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है. जो भी न्यूमरेटर है कॉमन लिया, 1/this माइनस 1/this, एलसीएम लिया, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, बीच में नेगेटिव साइन है तो यहाँ साइन चेंज होगा. अब आप देखो कि x और -x तो आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? 80 मल्टीप्लाइड बाय 4. ये प्लस नहीं है, ये कैंसिल हो गए, बचा ओनली 4. तो 80 और 4 में अब क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन. हाँ, आप चाहो तो मैं लिख देती हूँ 80 मल्टीप्लाइड बाय 4.
इक्वल टू इस 1 से ये नंबर उधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा, तो हम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो डिनोमिनेटर में ये नंबर है वही आएगा। तो x को x+4 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, x² x+4, x और 4 का प्रोडक्ट क्या हुआ 4x। देखो हर स्टेप में आपको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि हम सेम ही स्टेप बार बार लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पर फिर से अपॉन में x इंटू x+4 इक्वल टू 1 लिख दूँ, टाइम बर्बाद होगा। आप जितनी बार सेम स्टेप लिखते जाओगे, कंबाइन नहीं करोगे, तो आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स अननेसेसरी बढ़ती जाएंगी, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका सॉल्यूशन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अब ये 84 क्या हो गया 320, इसको हम इक्वल टू के उधर ले जाएं तो इधर क्या बचा 0, और इक्वेशन क्या बन गई x² + 4x एज इट इज। ये 320 इधर आया है तो -320 और इक्वल टू 0 हुआ लेफ्ट हैंड साइड में है, पर हमारा कन्वेंशन क्या है कि हम राइट हैंड साइड में 0 लिखते हैं। तो अब हमारी प्रॉपर इक्वेशन फ्रेम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन की सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है। अदरवाइज आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। यदि हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो 16 × 2 32, 16 और 20 का प्रोडक्ट 32 हो जाएगा, और 20 और 16 का डिफरेंस इज 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 20x - 16x - 320। यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो ये हो गई, 20 में से 16 माइनस करेंगे +4x बचेगा, 20 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे -320 आएगा। इनमें हमने क्या कॉमन लिया x, तो क्या बचा x + 20, दोनों में माइनस साइन है और 16 दोनों का HCF है, कॉमन लिया, वैल्यू आएगी x + 20, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x + 20 मल्टीप्लाइड बाय x - 16 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू या तो -20 होगी या +16 होगी। अब x क्या था, नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ नोटबुक्स जो हमने खरीदी है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती। देयरफॉर x की वैल्यू हम क्या लेंगे 16। तो x की वैल्यू 16 आ गई। अब हम इसको एक बार आंसर में सब्स्टिट्यूट करके देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था। यदि आपने 16 नोटबुक्स खरीदी तो एक की प्राइस क्या हुई 80 डिवाइडेड बाय 16, 16 5 = 80, आपको एक नोटबुक 5 रुपीज़ की पड़ी। पर यदि आपने 16 की बजाय 16 + 4 मतलब 20 नोटबुक्स खरीदी तो 80/20 आपको एक नोटबुक कितने की पड़ी 4 रुपीज़ की। तो आपके कितने रुपए बच गए, एक नोटबुक पे 1 रुपीज़। टोटल सेविंग कितने की होगी, आपने 16 रुपीज़ बच जाएंगे आपके। हर नोटबुक 1 रुपये कम की पड़ी, 16 रुपीज़ में आ रही थी पहले, अभी 20 रुपीज़ में आपकी 20 नोटबुक्स आ गई हैं 80 रुपीज़ में ही, है ना। तो 4 रुपये की पड़ी आपको, तो आपके इतने पैसे बच गए। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, मुझे अब आपको एक बार इसको बताना था क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ये हुआ मिडिल टर्म। यदि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे तो आप इस इक्वेशन में से ABC की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। A क्या हो गया 1, B क्या है 4, C क्या है -320। पहले अरेंज करना, हाँ, ऐसे नहीं कि किसी को भी ABC लिख दिया जो भी आगे लिखा है। x² का कोफिशिएंट A, x का कोफिशिएंट B, कांस्टेंट टर्म C, इट शुड बी ऑलवेज अरेंज इन दैट फॉर्म ओनली। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट विच इज B² - 4AC। 4 का स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 × 1 × 320। 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 0, 4 2 = 4 3 = 12। ऐड किया, दिस इज 1296। मुझे याद है ये 36 का स्क्वायर है। हाँ, आपको नहीं याद है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो या लॉन्ग डिवीज़न कर सकते हो कि ये पेयर बनी तो 3 3 = 9, यहाँ पर 3 + 3 6, 12 - 9 3, अब आ गया 96। अब वंस प्लेस पे 6 आपका है तो 4 4 = 16 होता है, तो 64 4 ज़ा करोगे तो 256 हो जाएगा। तो 6 से करेंगे तो 6 6 = 36, बचेगा 3, 36 और 3 39 आ गया, 0 आ रहा है तो बस ये 36। ऐसे याद रखो तो बेहतर है कि √D की वैल्यू आपकी क्या हो गई ±36। फिर फॉर्मूला लिखेंगे x = -b ± √D/2a। तो x की वैल्यू क्या हो गई -b, b हमारा क्या था +4, तो ये हो गया -4
प्लस माइनस 36 अपॉन A1 है तो 2, सारे नंबर इवन है, 2 से पहले डिवाइड कर दो तो क्या हो गया -2 प्लस माइनस 18। अब एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव। हमको पता है नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, पर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त दोनों सॉल्यूशन बताना ज़रूरी है। तो ये आपका क्या हो गया, -2 प्लस 18 वैल्यू क्या आ गई 16, और -2 माइनस 18 वैल्यू क्या आ गई -20। रीज़न फिर से वही कि -20 इज़ नॉट पॉसिबल, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेस्ड इज 16, और एक की प्राइस पूछी होती तो क्या आती 5 रुपीज़ पर नोटबुक। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आज का। सेकंड है सम स्टूडेंट्स अरेंज्ड अ पिकनिक। कुछ बच्चों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट करके एक पिकनिक अरेंज किया, और टोटल बजट जो फूड का था वो 240 रुपये में खाना खरीद के ला रहे थे, ठीक है। बिकॉज 4 स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप फेल टू गो। कई बार होता है ना भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं पापा ने मना कर दिया नहीं जाना, या मम्मी ने मना कर दिया, या आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप नहीं जा पाते हो। कंट्रीब्यूशन तो किया था कि भाई जाना है, अब नहीं गए तो ऑब्वियसली बच्चा पैसे भी नहीं देगा। तो अब क्या होगा, जो बाकी बच्चे जा रहे हैं उनको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सामान तो खरीद लिया है, वो तो वापस होगा नहीं। तो उस केस में हर एक का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया 5 रुपये का। तो कितने बच्चे पिकनिक के लिए गए थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक। तो यदि हमने अज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप दोनों अज्यूम कर सकते हो कि जो जाने वाले थे, जो पिकनिक पे जाने वाले थे उसको भी x रख सकते हो, या आप ये इसको ही अज्यूम कर लो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू पिकनिक, वेंट फॉर पिकनिक को हमने अज्यूम कर लिया x, कि जो पिकनिक पे गए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट x है। तो पर पर्सन कंट्रीब्यूशन क्या हुआ 240 अपॉन x, तो उनको कितने रुपए लगे 240 अपॉन x। अब पहले कितने जाने वाले थे, 4 लोग कम गए हैं, तो पहले कितने जा रहे थे x + 4। हाँ, तो पहले जो स्टूडेंट्स जाने वाले थे वो x + 4 थे, तो 240 अपॉन x + 4, और अभी की कॉस्ट, पहले की कॉस्ट है 5 रुपीज़ ज़्यादा है, तो दिस डिफरेंस इक्वल टू 5। यही कह रहा है क्वेश्चन कि यदि भाई वो 4 लोग और जाते, हाँ, तो हमारे पास अब हमको 4 रुपये 5 रुपये कम लगते। ये इक्वेशन को हम ऐसे भी बना सकते थे, देखो 2 ऑप्शन हैं। यदि हम जो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाने वाले थे, यदि हम उसको x अज्यूम करते तो इक्वेशन बनती 240 अपॉन x। अब 4 स्टूडेंट नहीं गए तो टोटल बच्चे कितने गए 240 अपॉन x - 4, अभी आगे आएगा, तब भी इनका डिफरेंस इक्वल टू 5। या तो आप ये बना सकते हो या आप इक्वेशन ये बना सकते हो। यदि आप ये वाली इक्वेशन बनाओगे तो आप ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पिकनिक पे गए कितने बच्चे, तो जो भी x की वैल्यू है उसमें से 4 माइनस करके बताओगे कि उतने बच्चे पिकनिक पे गए। और यदि आपने ये इक्वेशन बनाई है तो इसमें आपका x जो आएगा वो वही होगा जो बच्चे पिकनिक पे गए, आंसर ही आएगा, तो +4 नहीं करना है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, सेम वही कंसेप्ट है। एलसीएम लेंगे और पहले 240 दोनों के पास है, 240 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 4 इक्वल टू 5। ये स्टेप आई होप कि वो सेम वैसे ही चलेगी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ, सेम कंसेप्ट। अब ये 240 और 5 आपस में कैंसिल होते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, वो उधर मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो 5 से 240 को डिवाइड कर दो। हाँ, 5 1 ज़ा 5, और ये क्या हो गया 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, वैल्यू हो गई 48। जितना सिंप्लीफाई हो सके करते चलो। अब हम इधर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आया x मल्टीप्लाइड बाय x + 4, ये x + 4 इधर और माइनस x इधर, बाहर क्या है 48 और इक्वल टू में क्या है 1। क्लियर। अब देखो क्या हो गया, फिर से +x - x कैंसल, ये x × x + 4 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो x × x को हम x², x × 4 को हम 4x लिखेंगे, और 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये 48 और 4 प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। अब इनका जो भी प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या आई 4 8 ज़ा 32 बचा 3, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, दिस इज 192 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अब ये 192 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0, प्लस था उधर गया माइनस हो गया। हाँ, तो आपकी इक्वेशन फाइनली ये बन गई। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हर कोई हर क्वेश्चन में नहीं कर पाएगा, कर भी सकते हो, नहीं भी कर पा सकते हो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हर जगह काम करेगा। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं। तो a क्या है 1, b क्या है 4, c क्या है माइनस 192। आपको c का साइन देख के क्या पता चल गया, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4, ऐसे लिखना है आपको हर क्वेश्चन में। अभी मैं डायरेक्ट करूँगी, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4, माइनस है ये माइनस प्लस 4 इंटू 192, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 2 8, 19 4 76, ऐड किया क्या हो गया 784। ये आई थिंक 28 का स्क्वायर है। 784 स्क्वायर ऑफ 28, लेट मी चेक वंस, 28 इंटू 28, यस 784 28 का स्क्वायर है। तो रूट डी की वैल्यू क्या आ गई 28। तो x इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला लिखना फिर वैल्यू रखना, माइनस b मतलब -4 प्लस माइनस 28 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव, पहले हम 2 से डिवाइड कर दे, दोनों नंबर इवन है, तो -2 प्लस माइनस 28 का हाफ क्या हुआ 14। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो -2 प्लस 14 वैल्यू क्या आ गई 12, एंड -2 माइनस 14 वैल्यू क्या आ गई -16। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पिकनिक पे गए वो -16 नहीं हो सकता कि 16 बच्चे नहीं गए। हमसे तो पूछा कितने गए, तो आंसर क्या आएगा 12 स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक, और ओरिजिनली कितने जाने वाले थे 16। अब देखो 12 स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक, तो 12 से इसको डिवाइड किया, 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट कॉस्ट आई। यदि 12 की बजाय 12 प्लस 4 16 जाते, तो 16 जाते तो ये वैल्यू क्या आ गई 15, 15 रुपये पड़ती। अभी 20 रुपये लगे, पहले 15 रुपये हर बच्चे को देने थे, 5 रुपये ज़्यादा लगे, यही कह रहा था क्वेश्चन। क्लियर? तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है और सब क्वेश्चन में एक जैसा ही होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, पर्सन ऑन टूर हैज़ ₹36,000 फॉर एक्सपेंसेस। टूर के लिए लोग जाते हैं ना, जैसे आपके फादर या कोई अंकल कोई रिलेशन में होगा जो टूर पे जाते हैं, तो अपन लोग तो देखो क्या होता है, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कम पैसे खर्च हो, पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका क्या मतलब है कि 36,000 टूर एक्सपेंस के लिए है, तो यदि 10 दिन में गए तो 10 दिन में सारे खर्च कर दो, 15 दिन का टूर है तो 15 दिन में खर्च कर दो, कुछ बचा के नहीं लाना है और कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना है। जो अमाउंट है वो पूरा खर्च करना है, और पर डे एक्सपेंस शुड बी सेम। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन ऑन टूर हैज़ 36,000 फॉर एक्सपेंसेस, तो 36,000 है। इफ़ ही एक्सीड्स हिज टूर प्रोग्राम, एक्सीड मतलब बढ़ा देना, मतलब ज़्यादा हो गया, यदि उसका टूर प्रोग्राम 4 दिन का ज़्यादा हो गया, बढ़ा दिया टूर प्रोग्राम, तो क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा एक्सपेंसेस, कि भाई रोज का जो खर्चा है वो कम करना पड़ेगा, 4 दिन ज़्यादा रहना है तो। और खर्चा कहाँ होगा, खाने में, रहने में, ट्रैवलिंग में, राइट। हिज एक्सपेंसेस बाय ₹300 पर डे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज ओरिजिनल टूर प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज ओरिजिनल टूर प्रोग्राम बी x। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आपने अज्यूम किसको किया है, आप उसी से स्टार्ट करेंगे कि भाई पर डे जितने दिन के लिए टूर पे गया था वो x डेज थे, तो पर डे एक्सपेंडिचर क्या होगा उसका 36,000 अपॉन x। अब क्या हो गया, टूर एक्सटेंड हो गया 4 दिन, मतलब +4 हो गया, +4 हो गया तो पीछे आएगा 36,000 अपॉन x +4, और इनका डिफरेंस कितना है 300। हमको क्या बोला है 300 रुपये पर डे कम खर्च करना पड़ेगा, तो आप सीधे AQ लिख दो। AQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है, सबसे पहले असम्पशन लिखा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया कि भाई यदि x डेज के लिए गया था तो पर डे एक्सपेंडिचर था 36,000 अपॉन x, पर यदि प्रोग्राम 4 दिन एक्सटेंड हो गया तो पर डे एक्सपेंडिचर 36,000 अपॉन x +4, और इन दोनों का डिफरेंस इज 300 रुपये पर डे कम खर्च करना है। अब सॉल्यूशन का मेथड आपका सेम है, 36,000 कॉमन, यहाँ हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x +4 इक्वल टू 300। 300 से 36,000 कैंसिल होता है, कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0 गए, 3 से इसको कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आ गई 120। LCM हमारा क्या आएगा x मल्टीप्लाइड बाय x +4, x +4 इधर
और ये x उधर माइनस साइन के साथ, तो प्लस x माइनस एक्स कैंसल, ऊपर 120 था और इक्वल टू में अब क्या बचा है 1, ये डिवाइड हुआ है तो 1 आया है। अब आपका यहाँ पर 120 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया। अब आप समझने लगे हो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 12 4 ज़ा 48 और 0 और ये 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x एंड आपकी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से करवा रही हूँ। A1 B4 C इज माइनस 480 मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। D की वैल्यू B का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 ज़ा 32 बचेगा 3 16 और 3 19, वैल्यू क्या आ गई 1936। तो फिर से ये 36 का स्क्वायर हो गया 1936, 36 इंटू 36 1296 होता है। ओके 1936 किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ 1936 44। ओके ओके 44 का स्क्वायर है, तो ये रूट डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 44। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब -4 प्लस -44 अपॉन 2, फिर 2 से डिविजिबल है नंबर, डिवाइड कर दो तो क्या बना -2 प्लस -22, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो -2 प्लस 22 एंड -2 -22। तो इस केस में आया 20, इस केस में आया -24। नेगेटिव डेज पॉसिबल नहीं है कि हमारा ओरिजिनल टूर प्रोग्राम हो के हम 24 दिन टूर पे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो n क्या x क्या हो गया 20। तो ओरिजिनल टूर प्रोग्राम कितने दिन का था 20 डेज का, तो 20 डेज का था तो पर डे एक्सपेंडिचर क्या हो गया 1800। तो पर डे उनको खर्च करने के लिए 1800 मिल रहे थे, पर यदि 4 डेज एक्सटेंड हो गया मतलब 24 डेज, तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 3000। अब 2 से इसको कर दें तो 1500। तो पर डे एक्सपेंडिचर क्या हो गया 1500, 1800 माइनस 1500 इज 300। बात समझ में आ रही है, हमने इक्वेशन ये लिखी, आपने तो इसको आगे लिख दिया तो 1500 माइनस 1800 शुड बी -300, है ना। ये बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि भाई 9000 रुपये कोई बंदा बांट रहा है, 9000 रुपीज़ इक्वली डिवाइड कर दिए कुछ लोगों में, और पर यदि वहाँ पे 20 लोग और आ गए, होता है ना अपन बांटना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हमें भी दो हमें भी दो, तो कम मिलेंगे सबको, तो हर एक को 160 रुपीज़ कम मिल गए। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स की पहले हम कितने लोगों को मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो लेट द, सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी x, फिर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने रुपए बांट रहे थे आप 9000, पर पर्सन कितना मिलता 9000 अपॉन x। अब लोग ज़्यादा हो गए तो -9000 अपॉन कितने लोग हो गए x प्लस 20, 20 लोग और आ गए तो x प्लस 20। अब हर एक को कितने रुपए कम मिले 160, तो दिस इज इक्वल टू 160। क्लियर है, 9000 अपॉन x माइनस 9000 अपॉन x प्लस 20 इक्वल टू 160। अब मेरे ख्याल से आपको मेथड आ चुकी है, तो आपको वीडियो पॉज करके खुद ही करना चाहिए, और यदि आप इसमें से कुछ स्टेप ओमिट करके डायरेक्ट कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, जितने मार्क्स का हो उस हिसाब से सॉल्यूशन करो। 2 नंबर में आए तो आप डायरेक्टली एलसीएम लिख करके इसके बाद लिख सकते हो इसी स्टेप में कि यहाँ पर आपका आ जाता x प्लस 20 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 20। अच्छा, ये 0 से ये 0 कैंसल, हाँ। अब ये 900 है और 16 को मैं इधर ही भेज दूँ, इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। आपने अभी ये 20 भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 900 इंटू 20 अपॉन 16, और ये नंबर उधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 20x।
4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8 बचेगा 1, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 22 25। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 1125 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये आया। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1125 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। तो ए आपका क्या है 1, बी क्या है 20 एंड सी क्या है माइनस 1125। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 20 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1125, 20 का स्क्वायर 400, ये मल्टीप्लाई किया 25 4 ज़ा 100 बचेगा 1, 11 4 ज़ा 44 और 1 4500, ऐड करके आ गया 4900, किसका स्क्वायर है तो रूट डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, रूट डी आपका 70 आ गया। तो x इक्वल टू -20 प्लस -70 अपॉन 2। अब कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बिना बात की, हाँ 2 से डिवाइड किया तो -10 प्लस -35, पॉजिटिव साइन लेंगे तो -10 प्लस 35 इज 25 डेज, और नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन -10 माइनस 35, आंसर क्या आया -45 डेज। तो माइनस, अच्छा डेज नहीं है सॉरी, ये नंबर ऑफ पर्सन्स है तो नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो 25 लोग थे इनिशियली, कितने लोगों को हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 25 लोगों को, 25 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो 25 4 ज़ा 100, 9 4 ज़ा 3600 पर पर्सन मिलता। अब क्या हो गया 20 लोग ज़्यादा आ गए, मतलब कितने हो गए 45, 45 2 ज़ा 90, 200 रुपीज़। अब पर पर्सन क्या मिला 2000, 25 4 ज़ा 100, 360 आएगा, 360, 3600 नहीं 360, पर पर्सन को 360 मिल रहे थे, अब 200 मिल रहे, तो 360 200 का गैप कितना है 160, हर बंदे को 160 रुपीज़ पहले की कंपैरिजन में कम मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200 if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost ₹2 less, the cost of piece would have remained unchanged। मतलब 200 रुपये में ही यदि हम 2 रुपये सस्ता वाला कपड़ा खरीदते तो हम 5 मीटर ज़्यादा खरीद लेते। तो हाउ लॉन्ग इज़ द पीस एंड व्हाट इज़ द ओरिजिनल रेट पर मीटर, दोनों चीज़ें पूछी है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द लेंथ ऑफ द पीस बी x मीटर, लेट द लेंथ ऑफ पीस बी x मीटर। तो हमको क्या बोला 200 रुपये में कितना खरीद लोगे, हाँ कितना रेट क्या पड़ेगा, यदि हमने x मीटर खरीदा है तो 200 रुपीज़ में कितना 200 हमने x मीटर खरीदा है तो हमें रेट क्या पड़ा 200 डिवाइडेड बाय x, उतने रुपए मीटर हुआ। अब वो बोल रहा है कि यदि 5 मीटर लंबा खरीदा होता तो माइनस में आएगा 200 अपॉन 5 मीटर ज़्यादा, तो कॉस्ट क्या हो जाती है 2 रुपये कम। तो दिस डिफरेंस इक्वल टू ₹2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख देंगे। अब आप देखो 200 कॉमन आ रहा है और अब एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये x + 5 हम इधर लिख सकते हैं, ये -x इधर लिख सकते हैं और नीचे x × x + 5 = 2, ऐसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये 2 से 200 कैंसिल होकर 100 प्लस x -x कैंसिल, ये नंबर उधर गया, x × x x² प्लस 5x और 5 × 100 इज़ 500। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई x² प्लस 5x माइनस 500 = 0। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो a 1 है, b 5 है, c -500 है। तो डिस्क्रिमिनेंट 5² 25 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और 2 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2025, 4 5 ज़ा 20 और 25 से आया 5, तो रूट डी की वैल्यू क्या हो गई 45। तो x = -5 + -45 अपॉन
2। अब नंबर ऑड हैं तो डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -5 + 45/2 दैट इज़ 40/2। तो हमने 20 मीटर कपड़ा खरीदा। और नेगेटिव साइन लेते तो -5 - 45/2 दैट इज़ -50/2। तो हम -25 मीटर क्लॉथ नहीं खरीद सकते। नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, उसको ढंग से मेंशन करोगे तो आपकी वैल्यू आई 20 मीटर। हाँ, तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ परचेस्ड इज 20 मीटर। और कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से 20 रुपये कपड़ा खरीदा। अब यदि हमने 20 मीटर कपड़ा खरीदा, यदि हमने 25 मीटर खरीदा होता तो हमें ये कितने का पड़ता, 8 रुपये पर मीटर। 200 रुपये में यदि हमने 25 मीटर कपड़ा खरीदा होता तो हमें 8 रुपये पर मीटर पड़ता। तो 10 रुपीज़ 8 रुपीज़ में 2 रुपीज़ पर मीटर का गैप है। यही कह रहा था क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर मतलब देखो, यदि 4/4 का स्क्वायर बनाया तो कितने आ गए, 16। हाँ, पर यदि हम इसको स्क्वायर को कर देते, चलो बना ही लेते हैं हम फिर से, ज़्यादा आसान है हमारे लिए। 3/3 का तो कितने होते, 9, है ना। और हम इसको यदि कर देते 5/5 का तो हमारे कितने लोग हो जाते, 25। स्क्वायर में अरेंज करने की कोशिश, यदि हम उसको स्क्वायर में, मेरा डायग्राम सीधा नहीं बना बट आप समझ ही गए होगे स्क्वायर में अरेंज करने का क्या मतलब, कि यदि हम 3/3 में अरेंज कर देते, हाँ 4 हो गया, 3/3 9 लोग आते हैं। 4/4 में 16, 5/5 में 25, तो x/x में कितने होंगे, x²। ठीक, तो अ टीचर इज ट्राइंग टू अरेंज स्टूडेंट्स फॉर मॉक ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर, फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। उन्होंने मान लो कि ओरिजिनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रखे एक रो में वो x है, एक कॉलम में, मतलब x/x की रो बनाई उन्होंने, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x²। एंड 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, मतलब 24 बच्चे बच गए। हमने अरेंज किया तो हमारे 24 स्टूडेंट्स बच गए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि अब उन्होंने क्या किया भाई, 24 बच्चे बच गए तो उन्होंने बोला कि चलो 4 के बजाय 5-5 खड़े हो जाओ, है ना, 5-5 का बना लेते। तो वह इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्वायर बाय 1 यूनिट। तो अब उन्होंने हर उसमें 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो अब कितने बच्चे होंगे, x+1 का होल स्क्वायर, इतने बच्चे यूज़ हो गए। तो देन ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो उनके पास, यदि वो एक रो बढ़ाते हैं तो उनके पास 25 बच्चे कम पड़ गए, मतलब -25। ये भी क्या है, टोटल स्टूडेंट्स। दोनों चीज़ें सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास है, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास है ना। तो दिस इम्प्लाइज, आपकी कंडीशन क्या हो गई, x² + 24 = x+1 का होल स्क्वायर -25। दोनों बातें रिप्रेजेंट दो अलग अलग सिचुएशन में टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास या स्कूल जो भी है उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो है तो बराबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो क्लास में उतना ही है, नहीं 50 है तो 50 है, 100 है तो 100 है ना। वो थोड़ी चेंज हो गया आपके अरेंजमेंट चेंज करने से, टोटल बच्चे तो क्लास में उतने ही हैं, है ना, कभी बच जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपकी x की वैल्यू आएगी, फिर x² + 24 या x+1² -25 करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया पर ये IIS के पेपर में एक बार दिया था, क्योंकि इसमें अभी आप देखोगे, इसको हम ओपन करेंगे आइडेंटिटी से, तो x² + 2x+1 -25। यहाँ पर x² तो कैंसिल ही हो जाता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक में देना नहीं चाहिए पर दिया गया था एक बार, इसलिए मैंने डाल दिया वर्कशीट में। तो 2x -24 = 24 होगा। ये 24 इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, ये इधर आकर ऐड होगा। तो 24 48 = 2x, 2 से इसको कैंसिल किया, वैल्यू आ गई 24। x की वैल्यू 24 है। तो हमें क्या निकालना था, क्लास में कितने बच्चे हैं। तो 24 का स्क्वायर
दैट इज़ 576 प्लस 24 करेंगे तो 100, 600। देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमने यदि 24 की रोज़ में अरेंज किया तो हमारे पास 24 बच्चे बच गए। और यदि हमने 24 की जगह 25 में अरेंज करते तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो आपके पास 25 बच्चे क्लास में कम है कि आप 25 के उसमें स्क्वायर में अरेंज करो। कंसेप्ट क्लियर? तो विद दिस हम आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। आगे के क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे और आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। ये वही कंसेप्ट है जो अभी तक हमने किए, है ना। और जो भी डाउट है व्हाट्सएप करो। थैंक यू।